Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, in the last class, we were doing chapter number 3 of section number A, which was consequences of the drug abuse on the individual, education, employment, and income. So, लास्ट क्लास में हमने ये 4 चीजें कंप्लीट की थी. आज हम इससे आगे 3 चीजें कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, विच इज टुडे वी विल बी डूइंग consequences of drug abuses for family, for society, and for nation. By doing this, we'll be completing our chapter number 3 and section number 8. Let's start. Consequences of the drug abuse for the family. Violence. अब फैमिली में क्या ही कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ड्रग अब्यूज के. ऑब्वियसली फैमिली में सिर्फ लड़ाइयाँ हो सकती है, वायलेंस हो सकती है कि जो पर्सन ड्रग्स लेके आता है वो अपनी घर वालों को मारता है. दिस कैन बी द ओनली रीजन. एंड जो भी बच्चे मतलब जैसे बड़े हो रहे हैं, सो द पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम एंड दे आर going towards drugs. So, drug abuse is such a disease which is making the society hollow from inside. ड्रग अब्यूज एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो समाज के लोगों को अंदर से खोखला कर रही है. एंड यूथ इज द मोस्ट इफेक्टेड जनरेशन ड्यू टू ड्रग अब्यूज. और जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है ड्रग्स से, बिकॉज सम फैमिलीज आर नॉट एबल टू बिकम टॉर्च बेयरर्स फॉर देयर चिल्ड्रन. दैट्स व्हाई देयर चिल्ड्रन आर मिसगाइडेड and they go astray. Due to this, peace of such families disturbed, and because of the tension and the family violence took place in the house. Mostly women and children become the victim of the violence created due to the drug abuse. अब जो आजकल का यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है. जो बच्चे पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते, सो द पेरेंट्स आर गोइंग सो द चिल्ड्रन आर गोइंग टुवर्ड्स द ड्रग्स. एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में क्या होता है, चलो ये तो यूथ की बात होगी, बट फैमिलीज में वुमेन एंड चिल्ड्रन पे लाइक जो मेल पर्सन होते हैं वो वुमेन्स और उनके बच्चों पे ड्रग्स लेके उनको मारते हैं, उनको बीट करते हैं. सो दिस कैन बी commonly seen in the families. In this era of urbanization and modernization, we can see the number of stresses on the person. Then sometimes young generations fails to overcome these stress, and due to reduce the stress, they tend towards the ड्रग्स. अब मॉडर्नाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा लाइक भागा दौड़ी हो रही है लाइफ में, मतलब लोगों की लाइफ में पीस नहीं है, वो सेटलमेंट नहीं है, राइट. सो द पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, क्योंकि लोगों के माइंड में वो स्ट्रेस है, लोग वो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं आजकल. जॉब का स्ट्रेस, एक दूसरे से आगे जाने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, बहुत सारी स्ट्रेस है लाइफ में. सो इन दैट रेस ऑफ स्ट्रेस ना ड्रग्स की तरफ बहुत ज्यादा इंटेंड हो रहे हैं, ताकि ड्रग्स लेने से उनको लगता है, लोगों को लगता है कि स्ट्रेस थोड़ा दूर होता है. सो दे ट्राई टेकिंग ड्रग्स. मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन द फैमिली. फैमिली में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं. ट्रेडिशनल फैमिलीज आर स्पिटिंग. जो जॉइंट फैमिलीज होती थी वो अब न्यूक्लियर फैमिलीज बन रहे हैं. लाइक जो हमारे ताया चाचा होते थे, हमारी इकट्ठी की फैमिली होती थी, अब वो काइंड ऑफ कह सकते कि अलग हो रही है, बिकॉज ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही है, बिकॉज आजकल लोग जॉइंट फैमिली में रहना इतना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग nowadays. Gap between the parents and the children in the family. Just because nuclear families हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो बच्चों और पेरेंट्स में वो गैप कवर नहीं हो पाता. Some children are orphan who didn't get love and affection of the parents. कुछ बच्चे होते ही ऑर्फन है जिनको उनके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता. Sometimes some people get married at the old age. This also leads to the tension in the family. अब कईयों की इतनी कितनी एज हो जाती है, उनकी शादी नहीं होती, तो उसके कारण भी स्ट्रेस हो जाता है. समटाइम्स लेडीज फॉल अ प्रे ऑफ रॉन्ग एक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्ट्स. जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो लेडीज के साथ बहुत सारी, मतलब वो लेडीज को ही शिकार बनाते हैं अपना, लाइक दे डू रॉन्ग विद द लेडीज. फॉल इन द फैमिली बॉन्डिंग. जो पहले फैमिली में बॉन्डिंग्स होती थी वो आजकल यूजुअली नहीं देखी जाती, बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर जो आजकल की लाइफ में है.
That's why sometimes parents come to know about the drug addiction of their children by their neighbors or other peoples in the society, but due to some problem, parents are not able to properly concentrate on their children. Sometimes this addiction starts on passing to one generation to the second generation, and this keeps on continuing from generation to नेक्स्ट जनरेशन. अब जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे ड्रग्स में है, चाहे वो उनके नेबर से पता चल रहा हो, चाहे कोई सोसाइटी में से उनको कोई बता रहा हो, बट दे आर स्टिल नॉट able to concentrate on their child because of their own works, because उनको पैसे कमाने हैं, because उनको जॉब्स करनी है, because उनको काम करना है, उनको उनके भी अपने ड्रीम्स एंड अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, सो दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर चाइल्ड. एंड ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है ये आगे से आगे बढ़ती रहती है. Sometimes this comes to notice that some mischief people disturb drugs free of cost to fulfill their personal means or to make people addict to drugs. When the person get addicted to drugs, they can't stay without the drugs and they start selling drugs to him. And this way the person falls a prey of these mischievous and antisocial elements and is unable to come out of the drugs. So basically वो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि वो पहले फ्री में ड्रग्स बांटते हैं कि लोग लेना शुरू करें, क्योंकि वो जब वो फ्री में ड्रग्स बांटते हैं तो लोग उनसे लेते हैं एंड लाइक उन लोगों का जिनके पास पैसे नहीं होते ड्रग्स खरीदने के वो तो बच्चे रहते हैं बिकॉज उनको पता है कि हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, हम ले नहीं सकते. अब कुछ लोग इतने बुरे होते हैं वो फ्री में ड्रग्स बांट देते हैं. जब वो बंदों को आदत लग जाती है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं, सो दे वांट कि उनको ड्रग्स मिलते रहे, वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते. फिर ये जो लोग फ्री में बेचते थे ना, फिर यही लोग बाद में सेल करने लगते हैं ड्रग्स. सो बाय दिस दे गेट मनी एंड उनको पता है अब ये तो रह ही नहीं सकते ड्रग्स के बिना, तो इनको चाहिए इनके एडिक्शन को पूरी करने के लिए. सो बेसिकली कुछ लोग पागल बना के भी ड्रग्स के जाल में फंसा लेते हैं बेसिकली. ठीक है जी, नेक्स्ट. Sometimes people had to leave their jobs due to drug abuse. लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है बिकॉज ड्रग्स के कारण उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता. सम ड्रग एडिक्ट स्टार्ट लिविंग अवे फ्रॉम देयर होम सो दैट दे कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग्स बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम. अब कुछ लोगों के पेरेंट्स एंड उनकी फैमिलीज उनको रोकती हैं ड्रग्स लेने से, तो वो अपने घर से ही दूर चले जाते हैं. समटाइम्स दीज एडिक्ट्स डू सच एक्ट्स विद डिस्टर्ब द पीस ऑफ द होल लोकेलिटी. अब जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो इतना हंगामा करते हैं कि उनके आसपास के जो लोकेलिटी में लोग होते हैं वो भी उनसे परेशान होते हैं. दे डू कॉमनली वायलेंस एंड दे उनको गलत गलत बोलते हैं दूसरे लोगों को जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल देयर सेल्फ, तो वो सोसाइटी को भी गलत बोलते हैं. Sometimes this is noticed that the children of the rich family start taking drugs because they have a lot of money to spend and there is no restriction from the family. People indulge in the drugs business target such children. अब बहुत जो रिच फैमिलीज होती हैं उनको पता है कि उनके पेरेंट्स ने उनको पैसे दे ही देने हैं एंड दे हैव नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको यहाँ पे पैसे स्पेंड करने हैं यहाँ पे नहीं करने. सो दे कैन spend their money anywhere and they by this they start taking drugs. Some children of the poor families got indulged in drug business in order to become rich fastly. And they also start taking the drugs. When these children of the poor family didn't get money to fulfill their needs of the drugs, they turned towards the robbery. Sometimes they even kill the people in order to complete their drug addiction, and many families fall the prey of these actions of these drugs. अब जो पुअर फैमिलीज होती है उनको लगता है कि ड्रग्स का बिजनेस करने से, ड्रग्स की स्मगलिंग करने से, ड्रग्स आगे बेचने से उनको पैसा मिलेगा. वो पैसे के चक्कर में खुद तो ये काम में फंस जाते हैं और खुद भी ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि ना उनको उतने पैसे मिलते हैं ड्रग्स बेचने से या ड्रग्स में डील करने से, और जो उनके पास जो उनको एडिक्शन लग चुकी है एंड उनको भी अब ड्रग्स चाहिए, तो वो किसी भी हालत में ड्रग लेने के कारण या तो रॉबरी करते हैं या दूसरे लोगों को मार भी देते हैं. सो दे कैन डू एनीथिंग टू fulfill their need of drug. In many areas of Punjab and India, it is noticed that these drug addicts have murdered their own family members. अब पंजाब और इंडिया के एरियाज में देखा गया है कि ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को मारते हैं. In this way, drug addiction affected many families. Sometimes these drug addicts drive vehicles rashly, by which many families, while going to any religious place, met with road accidents and many
people die in these accidents. We have already studied that most of the जो accidents में लोगों की death होती है वो due to the ड्रग्स के कारण होती है. जो लोग ड्रग्स के साथ ड्रग्स लेकर रैश ड्राइविंग करते हैं वो खुद तो अपनी जान गंवाते हैं और जो सामने वाला बंदा जो इनोसेंट होता है उसकी भी जान चली जाती है. It is clear from the following points that how the drug addiction is affecting the lot of families and how they are suffering from the domestic violence. Now we'll see the some points जिससे हमें पता लगेगा कि जो पर्सन ड्रग्स लेते हैं उनकी फैमिली पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं. Feeling of insecurity. Whenever a person takes drugs, then there is a feeling of insecurity in his family members because there is no control of drug addict on his body and he can do wrong actions. These people also indulge in antisocial and illegal activities and they don't hesitate from doing immoral acts. Due to these activities of the drug addicts, women and children of the family make distance from them because they are feeling of insecurity in them. अब क्या होता है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका उनकी बॉडी पे उनके माइंड पे कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता एंड वो कुछ भी करते हैं, लिटरली कुछ भी. वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में पार्ट बन जाते हैं एंड दे डू एनीथिंग जो भी उनका माइंड या उनका जो बॉडी है वो दे डोंट वांट टू बट देयर इज नो कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स. तो वो कुछ भी करते हैं. सो जो उनके घर की जो वुमेन्स होती हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं, सॉरी वुमेन एंड चिल्ड्रन जो होते हैं, सो दे डिस्टेंस themselves from that person. Bad effects on kids of family. There are bad effects of drug addict on the kids of the family. Like small kids can become a victim of physical violence of the drugs. जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे जो ड्रग्स लेके घर आते हैं, मेल जो पर्सन होते हैं वो ड्रग्स लेके घर आते हैं तो वो बच्चों को मार सकते हैं. किड्स लर्न लाइंग एट द होम फ्रॉम ड्रग एडिक्ट्स. झूठ बोलना सीखते हैं बच्चे. When the kids see drug addict parents, they start lying. जब वो देखते क्या उनकी फैमिली में खुद ड्रग्स लेते हैं एंड झूठ बोलते हैं ड्रग्स लेने के कारण, तो वो खुद भी ये सब चीजें शुरू कर देते हैं. इफ द ड्रग एडिक्ट्स यूज वायलेंट मीन्स और वेपन्स देन दिस विल अफेक्ट द चिल्ड्रन एज वेल. जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो लड़ाई करते हैं घर पे, वेपन्स का यूज करते हैं, लाइक मारते हैं चीजों से, तो इससे बच्चे पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है. ड्यू टू द यूज ऑफ द ड्रग्स द टेंशन अराउज्ड आल्सो इफेक्ट द किड्स. सो बेसिकली किड्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. डाउनफॉल इन द फैमिली रिलेशन. फैमिली में जो रिलेशन होता है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है या एक प्रॉपर फैमिली जिसमें बच्चे होते हैं उनका एक आपस में एक रिलेशन होता है, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता बिकॉज जब वो ड्रग्स लेके घर में आते हैं सो दे बीट देयर वाइफ, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है. सो इससे बहुत ज्यादा फैमिली में भी डिस्टेंस बन जाता है. इन मॉडर्न टाइम्स देयर इज अ डाउनफॉल इन द फैमिली रिलेशन ड्यू टू ड्रग अब्यूज एंड द रिलेशंस दैट वर फाउंड इन द प्रीवियस डेज आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. जो पहले के टाइम में रिलेशंस होते थे, अब चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो फादर एंड चिल्ड्रन का हो, चाहे वो मदर एंड चिल्ड्रन का हो, वो आज इतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज बच्चे भी ड्रग्स में इंडल्ज हो गए एंड ऑब्वियसली द मेल्स ऑफ द फैमिली. ड्यू टू द ड्रग अब्यूज इवन टू ब्रदर्स फाइट विद ईच अदर. दो भाइयों की लड़ाई हो जाती है ड्रग्स के पीछे. हार्मनी इन द फैमिली इज डिक्रीजिंग एंड द लैक ऑफ द बिलीव इन द रिलेशंस इज प्रिवेलिंग. जो फैमिलीज के बीच में प्यार है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है. एग्रेसिव एटमोसफेयर इन द फैमिली. ऑब्वियसली अब क्या होता है कि जो बंदे को ड्रग की एडिक्शन हो जाती है उसको किसी के भी तरीके से ड्रग चाहिए, तो वो अपनी फैमिली से पैसे मांगता है. जब वो मना कर देते हैं उनको पैसे देने से तो वो उनको मारते हैं, वायलेंट मीन्स यूज करते हैं एंड इससे फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है. जस्ट बिकॉज वो जो पर्सन ड्रग एडिक्ट होता है उसका माइंड इतना अनस्टेबल होता है कि वो मिनट बाद गुस्सा कर जाता है एंड वो घर की पूरी शांति को खराब कर देता है. Drug addict always tries to fulfill their habit of the drugs. If he asks money from the family, but if he didn't get the money, then he uses the violent means. And there is a tension in the family. And the homely environment is full of tension. Drug addicts get angry on minute things and tries to disrupt the peace of the home. Possibility of spreading infections in the family members. मैंने आपको ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं बट सिंस इट इज अ टॉपिक सो वी नीड टू डू इट.
सो इन्फेक्शंस कैसे स्प्रेड हो सकती है कि जो लोग इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में नीडल्स के थ्रू या सिरिंजेस के थ्रू द ड्रग्स विच आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, तो वो जो सिरिंजेस यूज करते हैं बिकॉज वो कॉमनली सबको नहीं देते, जो केमिस्ट की शॉप होती है या जो सिरिंजेस होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं इंजेक्ट करने के लिए, वो यूजुअली नहीं मिलते। सो वो एक दूसरे के इंजेक्शन यूज करते हैं, सिरिंजेस यूज करते हैं, जिनसे इन्फेक्शन बढ़ने का बहुत ज्यादा डर होता है। सो जो पर्सन ड्रग ले रहा है, जो पर्सन ड्रग इंजेक्ट कर रहा है, उसके अंदर तो वो डिजीज आ चुकी है इंजेक्ट करने के थ्रू, फिर वो बाकी अपने फैमिली मेंबर्स को भी डिजीज कर सकता है। There is always a threat of spreading infections diseases from the drug addict's parents to the children. Main reason of the infection is use of the needles and syringes by the drug addicts. Many a time the drug addicts use the same syringe to take the drugs, and this led to the threat of HIV. Many times these drug addicts got HIV due to all this. There is a threat of spreading these infections in the women and children. Whenever the family gets any infectious diseases, they have to face humiliation in the society. Society में भी obviously फिर होता ही है. Many times these children fall the victim of physical exploitation. नेगेटिविटी इन द फैमिली. ऑब्वियसली अगर घर में कोई भी ऐसा गलत काम हो रहा होगा तो फैमिली का एनवायरनमेंट ऑलरेडी ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा. जब वो बच्चे देखेंगे मारना एक दूसरे को, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करनी, वायलेंस करनी, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द फैमिली of the drug abuse is must on the family, because whenever these drug abuse in a family, then the family environment turns into negative. Nobody feels comfortable there. Happiness vanishes. Police also come home in search of drug addicts. There is a insult in the society. In short, we can say that negativity prevails in the family due to ड्रग एडिक्ट्स. अब नेगेटिविटी होती कैसे है? जब वो पुलिस आती है घर पे देखने की ड्रग्स क्या है क्या नहीं है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में जो हमारा स्टेटस है वो कम हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है, हमें रहने लायक वहां पे बचते ही नहीं है. सो उसके कारण भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है. सेल्फ मेडिकेशन. Whenever the parents come to know about the drug addiction of their children, they become sad and sometimes they went into depression. And to cure this depression, they go for self-medication, through which themselves become the drug addict. अब बहुत ज्यादा ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. एडिक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, दे बिकम सैड एंड समटाइम्स, हाँ, जो बच्चों को पता लगता है कि उनके पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो डिप्रेशन में चल जाते हैं, सैड हो जाते हैं, एंड वो इसी डिप्रेशन को सही करने के लिए सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, जिसके कारण वो भी ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं. ब्रोकन फैमिलीज एंड डिवोर्स. ऑब्वियसली अब जो जितनी लड़ाइयाँ होगी, जितनी वायलेंस होगी घर में, तो घर का माहौल सही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली फैमिलीज टूटती हैं, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो जो हस्बैंड होता है फिर वो आके वायलेंस करता है, मारता है. ऑल दिस रीजन के कारण डिवोर्सेस होते हैं. Whenever a family comes to know that one of the family members is addicted to the drugs, then this leads to the bitterness in the family relations जैसे ही पता चलता है वैसे ही फैमिली रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं. एंड व्हेन अ लेडी कम्स टू नो that her husband is taking drugs, generally they leave their drug addict husband and go back to their parents home, and sometimes things turn out to be so bad that they end up with divorce. अब किसी भी फीमेल को पता चलेगा कि उसका जो हस्बैंड है वो ड्रग्स लेता है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ऑब्वियसली जो फिर मेल है वो फिर फीमेल को मारता है, वायलेंस करता है, तो फिर जो फीमेल है वो अपने घर चली जाती है, मीन्स अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है. फिर ड्यू टू दिस डाइवोर्स होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है जी. लॉस ऑफ द किड्स एजुकेशन. अब किड्स के एजुकेशन में कैसे फर्क पड़ता है ड्रग्स का, लेट्स सी दैट. ड्यू टू द ड्रग अब्यूज there are bad effects on the kids in the family, and because of these bad habits of the drug addiction, the education of the school and the college going students is also affected. Some parents did not have money for their children education, they become unable to pay the fees of the kids. This In this way, the effects of the badly on the education of the
kids. Obviously अब जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज तो अनेबल होती हैं फीस देने के, तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उनको इतना अच्छा या बुरा पता ही नहीं होता उनका लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब हमारे में तो सब्जेक्ट्स हैं कि हम बीकॉम में ड्रग अब्यूज पढ़ाया जाता है ताकि हमें पता चले कि क्या चीजें हमारे लिए सही है और क्या चीजें गलत है। बट सिंस उनको एजुकेशन ही नहीं मिली, सो देर इज नो वे कि उनको पता लग सके कि ड्रग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। बैड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग अब्यूज ऑन द किड्स ऑफ द फैमिली। अब बच्चों पे सेम वही बातें हैं फिर। व्हेन अ पर्सन गॉट एडिक्ट टू द ड्रग्स ड्यू टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग द ड्रग्स, देन इट स्टार्ट अफेक्टिंग द किड्स, इवन द फैमिली. Sometimes these kids start doing the wrong deeds and they did not even respect their parents and other elders. अब जब बच्चे देखते कि हमारे पेरेंट्स ही ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो वो गलत काम खुद भी करने शुरू कर देते हैं एंड पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती उनकी नजरों में, एंड वो किसी और को भी रिस्पेक्ट इतनी नहीं देते. समटाइम्स चिल्ड्रन ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स disrespect their parents and sometimes even kids are badly affected to the drug addiction of the parents. बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ड्रग्स का. Next, denial by the parents, sorry. Generally, parents of the drug abused child didn't accept that their children is taking drug. If the parents are told that their children are indulged in the drugs, then generally parents criticize the person who is telling them all this. And they used to say that we have not seen our children taking drugs, and if their children is taking drug, then they would have knowledge. अब पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हाँ जी उनका बच्चा ड्रग्स ले रहा है. अगर कोई बाय चांस उनको आके बताता है कि आपका बच्चा ड्रग ले रहा है, तो वो पहली बात तो यकीन ही नहीं करते उनकी बातों पे एंड उल्टा उनको ही गलत ठहरा देते हैं कि नहीं, अगर हमारा बच्चा ड्रग्स ले रहा होगा तो हमें ऑब्वियसली पता होगा, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए. सो पेरेंट्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो डिनाइल में ही रहते हैं. लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज अमंग द फैमिली मेंबर्स. Other negative impact of the drug abuse is that if in any home a person is taking drugs, then fall in the moral values among the other family members is quite natural. अगर एक बंदा भी घर में ऐसा है जो गलत कामों में है, तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली ही गलत माहौल में चली जाएगी. This is also noticed that homely environment is not good in such homes and kids don't obey their elders. They used to tell lies every now and then and sometimes kids even start stealing. अब जिस बच्चे के घर में माहौल ही वैसा है, तो वो भी ऑब्वियसली उसकी भी जो परवरिश है या हम कह सकते हैं उसकी जो ग्रोथ है वो उसी एनवायरनमेंट में हुई है, तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा. वो बड़ों की बात नहीं मानेगा, चोरियां करेगा, झूठ बोलेगा, वो वैसा ही बन जाएगा. इट्स द मेन रीजन इज दैट parents don't give their valuable time to the kids due to the drug addiction and good moral values are not taught the kids. In this way, the lack of the moral values among the family members prevail due to the drug addiction. अब जस्ट बिकॉज पेरेंट्स इतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, तो बच्चों में वो मॉरल वैल्यूज है ही नहीं ताकि वो बच्चा सीख पाए उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. एंड पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज दे पाए एंड उनको बता पाए कि ड्रग्स उनके लिए क्या है एंड उनके लिए क्या सही क्या गलत है. नेक्स्ट, फैमिली एंड वायलेंस. दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक आई गेस. अब वही जो बातें हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही रिपीट की गई हैं. सो आई नॉट रीड इट, आई सिंपली एक्सप्लेन यू. दे आर सेइंग कि जब जो पर्सन फैमिली में ड्रग्स लेता है, उसको ड्रग्स की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है. जब उसकी नीड फुलफिल नहीं होती, तो वो बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट करता है घर में. वो लड़ाई करता है एंड ड्रग्स खरीदने के पैसे मांगता है एंड बहुत ज्यादा झगड़ा करता है एंड अगर उसको कोई मना कर दे तो फिर वो उनको मारता है. सो वहां पे बहुत ज्यादा डर का माहौल हो जाता है घर में, बहुत ज्यादा फेयरफुल एनवायरनमेंट बन जाता है. अब उससे क्या होता है, घर में क्या क्या चीजें हो जाती हैं. एब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं, लाइक गलत लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों के साथ भी, फैमिली मेंबर्स के साथ भी बहुत ज्यादा एब्यूसिव लाइक वैसी लैंग्वेज यूज होनी शुरू हो जाती है. फिजिकल हैंडलिंग, जब जो पर्सन
ड्रग्स लेके आता है, तो जब वो मारता है तो उसके उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं होता एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गुस्सा ही रहता है, तो वो फिजिकल असॉल्ट भी कर देता है समटाइम्स अपने, चाहे मदर हो, चाहे उसकी सिस्टर हो, चाहे उसकी भाई हो, उसको उनको बहुत ज्यादा फिजिकली मारता है। थ्रेटनिंग टू द फैमिली मेंबर्स, अब जो पर्सन ड्रग एडिक्ट होगा वो फैमिली को थ्रेट करेगा। वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो बहुत सारी अपनी मतलब वो अपनी ड्रग्स की नीड को फुलफिल करने के लिए उनको पैसे चाहिए, एंड अगर वो फैमिली से पैसे ले लेता है तो ठीक है, और अगर उसको पैसे अगर उनको फैमिली पैसे नहीं देती तो वो इवन के सुसाइड की धमकी भी दे देता है। वो थ्रेट करता है फैमिली को कि वो उनको पैसे दे, अगर वो बोलते हैं कि या तो आप मेरे को पैसे दो या मैं सुसाइड कर लूंगा। थ्रेटनिंग ऑफ द सुसाइड टू द फैमिली मेंबर्स, सेम पॉइंट है कि ड्रग एडिक्ट्स को मनी चाहिए होती है फ्रॉम द फैमिली, एंड अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं होती, डिमांड इज नॉट फुलफिल, तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स को थ्रेट करना शुरू कर देता है फॉर द मनी, एंड ही स्टार्ट सेइंग दैट ही वुड कमिट सुसाइड, जिससे घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस होती है घर में, इट इज नेचुरल टू हैव बैड इम्पैक्ट ऑन द होम। अगर कोई पर्सन ड्रग एडिक्ट है तो उसके घर में माहौल भी उसका वैसा ही होगा। अगर वो अगेन सेम चीज, अगर वो पैसे मांगता है एंड अपनी ड्रग्स की उसकी नीड फुलफिल नहीं होती तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। जब वो अपनी वाइफ से पैसे मांगता है एंड उसकी वाइफ नहीं देती उनसे पैसे, तो वो अपनी वाइफ को मारना स्टार्ट कर देता है एंड वायलेंस क्रिएट करता है होम पे। These types of crimes are put under the section of the domestic violence by the Indian government, and the drug and if a drug addict is found indulged in the domestic violence, then the action is taken according to the law. Women suffering from the domestic violence from these drugs can also seek help from the police and courts. Obviously जो वुमेन्स पे अत्याचार हो रहा है, जो उनको मारा जा रहा है, तो वो पुलिस से भी हेल्प ले सकती हैं। So it is clear from the above study that a drug addiction is badly affecting many families, and due to this tension prevails in the relations. ड्रग एडिक्ट्स की फैमिलीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनके रिलेशंस में भी बहुत ज्यादा दूरियां हो रही हैं। बिकॉज ऑफ द ड्रग अब्यूज देयर इज अ थ्रेट ऑफ स्प्रेडिंग HIV injection in the family members, infection in the family members, and due to the habit of the drugs, this is F. And due to the habit of the drugs, there is a negativity and hope. रिलेशंस खराब होते हैं, HIV स्प्रेड होने का डर होता है, एंड घर में भी बहुत ज्यादा फैमिली का माहौल खराब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे डाउनफॉल इन द मॉरल वैल्यूज ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों, अगर घर में कोई ड्रग्स लेके आता है तो बच्चों पे भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। फैमिली रिलेशंस बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चले जाते हैं। जो भी मैरिजेस आजकल टूट रही हैं या जो डिवोर्स हो रहे हैं, वो इसी के कारण हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें जो आजकल हो रही है वो ड्रग एडिक्ट्स के कारण ही हो रही हैं, या ड्रग अब्यूज के कारण ही हो रही हैं। बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स ड्रग्स नेवर कैन हैव द रिस्पेक्ट जो उसकी यूजुअली सोसाइटी में होनी चाहिए। In the last decade, due to the drug abuse, a rapid increase in the notice of the cases of the domestic violence. Domestic violence के बहुत ज्यादा cases आने शुरू हुए थे। बच्चों को मारना, वुमेन्स को मारना, ये बहुत सारी चीजें नोटिस की गई थी। और जो ड्रग एडिक्ट होता है वो फिगेटिव बन जाता है। अगर उनकी फैमिली उनको रोकती है तो वो फैमिली से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं कहीं पे, ताकि उनको कोई रोकने वाला ना हो, और वो इवन की धमकी भी देते हैं कि वो सुसाइड कर लेगा, ताकि उसकी जो फैमिली है वो उनको मनी देती रहे एंड वो डरे रहे। Keeping the bad effects of the drug abuse in the mind, Indian government has also made the laws to save the rights of the women who are the victim of the domestic violence in order to stop it. इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया वुमेन्स का, ताकि वो इस वायलेंस से बच पाए। Threatening of the suicide to the family members, we have already, okay, sorry. So basically, I think from here the questions are started, right? Just wait for a second. That was page number 52. And this one is page number 47. Right. So by this, we are done with the family, जो family में violence होती थी, like the consequences of the drug abuse in the family, and जो violence उसके कारण होती थी
So this was for the family part. नाउ we'll be doing the society parts कि सोसाइटी में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब ड्रग्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है ऑन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में कैसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं. ठीक है जी. प्लीज इग्नोर दिस सेक्शन एंड द चैप्टर नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है. नाउ अब ड्रग एब्यूज की सोसाइटी में क्या कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्या क्राइम्स हो रहे हैं उनके कारण. Society is a group of people where the person lives and the personal relations between the people is called a society. अब हम जहाँ पे रहते हैं वो एक सोसाइटी है. हमारे आसपास कितने अनजान लोग हैं जो हमारे नेबर्स बन जाते हैं, हमारा उनसे अच्छा बॉन्ड बन जाता है. हमारे आसपास इतने हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो हमारे नोन बन जाते हैं. हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो हमारे नोन बन जाते हैं. सो वी लिव्स इन द सोसाइटी एंड हमारे पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं, और पर्सन इसी सोसाइटी में रहता है तो उसके रिलेशंस न्यू बिल्ड भी हो जाते हैं. While living in the society, people have the personal relation and they help each other in happiness and sorrows. अब हमारे नेबर्स हैं, हमारे पास हमारे लाइफ में कोई अच्छी चीज हो रही है तो वो हमारे साथ होंगे, हम कोई बुरी चीज हो रही है तो वो हमारा साथ दे सकते हैं. Some people in the society fall into the bad company and start doing the wrong things. One of these wrong thing is drug abuse. अब बहुत लोग जो सोसाइटी अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं है. हमारे जो नेबर्स होते हैं या जो हमारे सोसाइटी के लोग, लाइक एज आई सेड, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं साथ में, या हमारे जो कॉलेज मेट्स होते हैं या स्कूल मेट्स होते हैं, they also comes in the society, and in case we are indulged in the wrong society we can never come out of that. So हमें बैड कंपनी से बचना चाहिए, वरना ड्रग एडिक्ट हम भी बन सकते हैं. Whenever a person takes drugs, then he himself got affected by it, but also the other family members in the society around him is also affected. It is clear in the from the following. एक बंदा ड्रग लेता तो लेता है, बट उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो जब ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं उसको देख देख के, तो वहां पे प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. नाउ वी विल सी कि ड्रग्स एडिक्ट्स का क्या आगे है लाइफ में. पहले तो पॉवर्टी. द foremost effect of the drug abuse is that the people living in the society fall the prey of poverty, because whenever the person start taking drugs there is lot of money is spent on the drugs, although the money should have been spent on the important things and for the children, but because of the expenses on the drugs they go towards the poverty. ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, एंड अगर पैसा है तो हम ड्रग्स जरूर लेंगे, ये मानना होता है ड्रग एडिक्ट्स का. वो इन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या कुछ अच्छे काम के लिए नहीं यूज करेंगे. दे विल बी यूजिंग इट ऑन देयर ड्रग्स. इफेक्ट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. In a country where the young generation is indulging in the drug abuse, it is natural to have bad impact of the drug abuse on the working of the government. Because due to the drug abuse, sometimes police and administrative officials also indulge in it, and the working of the government is badly affected by this. Sometimes government officials have relations with the drug smugglers, and corruption is also spread in the country because officials start corruption to increase the business of the drugs. अब हम जैसे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, अब जो पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो बेसिकली देयर इज अ हाई चांस कि वो जो स्मगलर्स हैं उनको बचाएं, बिकॉज ड्यू टू द करप्शन थिंग. तो करप्शन के कारण भी इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो ड्रग एडिक्ट्स को छोड़ दें एंड स्मगलर्स को कुछ ज्यादा ना बोले. सो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है ड्यू टू द ड्रग्स. Increase in the burden of judiciary. In any state, there are three parts of the government: legislature, executive, and judiciary. Among these three work of judiciary is to give justice to the work of judiciary is to give justice to the people and to punish the wrong people according to the law.
But this is noticed that from last some times that many crimes are increased due to drug abuse. Police arrest the drug smugglers and present them in courts. Cases are filed and the trials are done in the court. These culprits get punishment according to the law, but all this affect other important works of the courts. अब ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स एडिक्ट्स के कारण मतलब जो लॉ है, जुडिशरी है, उसको पैसे बर्डन बढ़ रहा है उनका। सो जब जैसे कोई भी पर्सन जो है वो अगर ड्रग स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो जो लॉ है उसको कोर्ट में लेके जाया जाता है। सो जब उसको कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया जाता है तो वो उसके उसके ऊपर केस चलता है, ट्रायल्स होती है उसकी। तो इसके कारण बाकी जो काम है, जो इम्पोर्टेंट अदर वर्क्स हैं, बिकॉज बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं आजकल। सो इन इस ड्रग्स के कारण जो इम्पोर्टेंट क्राइम्स की जिनको सजा मिलनी चाहिए, वो काम छूट रहे हैं, वो काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। सो इसी के कारण जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। बैड इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। अवर सराउंडिंग्स एनवायरमेंट इज गेटिंग बैड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग अब्यूज। अब हमारा एनवायरमेंट कैसे खराब हो रहा है? बिकॉज दोज इंडल्जेज इन द बिजनेस ऑफ ड्रग अब्यूज आर इलीगली कल्टिवेटिंग ओपियम। जो बंदे ड्रग्स में इंडल्ज है, ड्रग्स के कामों में इंडल्ज है, तो जो फार्मिंग होती है ओपीएम की, जो बिकॉज ये भी तो कहीं से आती है ना, तो इनकी ये जो ड्रग्स होते हैं इनकी फार्मिंग होती है, हम इनको ओपीएम भी बोलते हैं। तो ये जो फार्मिंग होती है ओपीएम की, कोकेन की, ये भी कुछ होता है मैरिजोना, आई डोंट नो। दिस गिव्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ये है तो हमारी फील्ड ही है, तो हमारी मिट्टी। अगर मिट्टी में ऐसी सारी चीजें ग्रो होंगी तो एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं खराब होगा। समटाइम्स सम प्लांट्स आर बर्न्ड विच स्प्रेड स्मोक इन द सराउंडिंग environment. Some drug addicts throw narcotic things in the sewage or in open. This also called affects badly on environment. अब ये जो है ना, साड़े जाते हैं, तो जो इनके जो आगे जो प्लांट्स जो होते हैं, जो रेसिड्यू होते हैं, ये जो बर्न किया जाता है, तो जब इनके इनमें से स्मोक निकलती है वो भी बहुत हार्मफुल होती है। एंड जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो जो जो मतलब जो बच जाता है ड्रग्स में से, व्हाटसोएवर जो भी उसको बोलते हैं, तो वो सीवरेज में फेंक देते हैं, तो उसके कारण एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। डाउनफॉल इन नेशंस एफिशिएंसी। अब नेशन, पूरे नेशन की कैसे एफिशिएंसी डाउन हो रही है? It's natural to have bad impact of the drug abuse on the society of the country. Consumption of drugs in excessive quantity can in any country give bad effects on the functionality and efficiency. तो अब क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी और फंक्शनिंग में भी खराब हो जाता है। Drug abuse by many people in Mexico in South America badly affects the economy, and there is a downfall in the efficiency of the country also. New president of America, Mr. Trump, had also took strict measures on Mexico so that America should not suffer adverse effects of Mexico. अब क्या है, जितने लोग ड्रग्स में ज़्यादा डील करेंगे उतनी उनकी, ये कोई भी बंदा ड्रग्स में लेता है तो फिर वो ड्रग्स की साइड पे ही चले जाता है, फिर उसको नहीं पता होता कि क्या वो बंदा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली इसके कारण उसकी जॉब भी छूट जाती है, उसका काम करने का दिल नहीं करता, वो हर टाइम ड्रग्स में लगा रहता है। तो ऑब्वियसली जब हर बंदा ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली जो देश की एफिशिएंसी, नेशन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? जब लोग वहाँ पे काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, उनकी इनकम होती है। बट जब ये लोग जॉब ही छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली डाउनफॉल आएगा आएगा उस नेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, danger to the public security. Public security of the country is always in danger where the drug addiction prevails. अब जो सिक्योरिटी है पब्लिक की, वो कैसे इफेक्ट होती है? जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो रॉन्ग मीन्स को अप्लाई करते हैं। मीन्स अगर उनको ड्रग्स चाहिए, तो उनको पैसे चाहिए ड्रग्स के खरीदने के लिए, तो वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो चोरी करते हैं, रॉबरी करते हैं, समटाइम्स दे किल पीपल। सो देर इज ऑलवेज अ थ्रेट टू लाइफ। हर्डल इन मैरिड लाइफ। अब अगर कोई भी पर्सन ड्रग्स लेता है, ऑब्वियसली उसकी फैमिली को नहीं पसंद आएगा। कोई भी अगर हस्बैंड मेल ड्रग लेता है तो ऑब्वियसली उसकी वाइफ को नहीं पसंद आएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग एडिक्शन इज फाउंड इन मैरिड लाइफ ऑल्सो। मैरिड लाइफ पे भी देखा जाता है, बिकॉज
इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला, कि जो ड्रग एडिक्ट पर्सन है वो एक्सेस ड्रग लेने के कारण उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता एंड वो कुछ भी करता है, उसकी मतलब वो लोग उसे डिस्टेंस बना लेते हैं, इवन कि उसकी फैमिली मेंबर्स भी उसे डिस्टेंस बना लेते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है। या सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि जब वो पर्सन जो है ड्रग्स लेता है और उसकी ड्रग्स की नीड को फुलफिल करने के लिए उसको पैसे चाहिए। अब पैसे वो अगर अपनी फैमिली से मांगेगा या अपनी वाइफ से मांगेगा तो ऑब्वियसली वो उनको पैसे देने से मना कर देंगी। तो इसके कारण भी क्वेरल्स हो सकती हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं और वो उनको मार भी सकता है। मेल पर्सन अपनी वाइफ को मार भी सकता है, तो इसके कारण डाइवोर्सेस के केसेस भी बहुत होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोटिस दैट द पीपल living in the society ends up their materialization due to the drug abuse, because when a drug addict start taking excess drugs, then quarrels increases in the house and sometimes women divorce their drug addict's husband. Economic loss. Evil of the drugs is putting very bad impact on the society, and it is also causing economic loss to the society. ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं सोसाइटी पे एंड इवन कि इससे इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। Many social welfare organizations are found in the world, and these organizations work more and more for public welfare. जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती हैं एंड दे वांट कि ये जो ड्रग्स का जो ईविल है ये इरेडिकेट हो जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये इसके कारण बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करती हैं, लाइक दे ओपन ड्रग एडिक्शन सेंटर्स, सो दे वांट कि यहाँ से इरेडिकेट हो जाए ड्रग्स की प्रॉब्लम। अगर हम डीपली इस चीज़ को स्टडी करें कि अगर ड्रग एडिक्शन होगी ही नहीं सोसाइटी में, अगर ड्रग एडिक्ट्स होंगे ही नहीं सोसाइटी में, तो ये जो पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बाकी जो इश्यूज हैं ये उन पे पैसा स्पेंड कर सकती हैं, बट ड्यू टू द ड्रग एडिक्ट्स इनका बहुत सारा पैसा वहीं पे वेस्ट हो जाता है। सो इट इज़ क्लियर दैट सोसाइटी इज हैविंग इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू द drugs. Downfall in the production. Where there are drugs, there are bad impacts as well. Obviously we know जहाँ पे drugs है वहाँ पे bad impacts तो हैं ही हैं। ठीक है जी। It is noticed that those factories in which drug addicts are working are facing downfall in the quality of their production. जहाँ पे भी ये सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब सपोज ये एक फैक्ट्री है, ठीक है जी। इस फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग ड्रग्स लेते हैं, सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है जी, ये ड्रग्स लेता है, ये दूसरा पर्सन है, ये ड्रग्स नहीं लेता। मतलब ऐसे फैक्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे जो ड्रग्स लेते होंगे। तो ये जो ड्रग्स लेने वाले ना, ये ड्रग्स लेने वालों के कारण ये जो फैक्ट्री है ये डाउनफॉल में जाती है, बिकॉज कि जो इन द सेम वे लेबर वर्किंग इन द फील्ड्स डिड नॉट पे अटेंशन टू द क्रॉप्स। अभी डाउनफॉल में क्यों जाती है? बिकॉज उन्होंने ड्रग्स ली होती है, उनका काम करने का यहाँ तो दिल नहीं करता, यहाँ उनका सारा ध्यान ड्रग्स में होता है। सो दैट्स वाई नॉट दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली एंड उनकी फैक्ट्रीज डाउनफॉल में जाती है। जो वर्किंग लेबर्स होती हैं, जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, ये खेतों में क्रॉप्स उगाते हैं, जस्ट बिकॉज ये नशे करते हैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अपनी फील्ड्स के ऊपर, अपनी क्रॉप्स के ऊपर, तो इसके कारण उनकी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। सो बाय दिस वी कैन से कि प्रोडक्शन में डाउनफॉल आता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने में। डी एडिक्शन सेंटर्स मतलब नशा छुड़ाओ केंद्र हम जिनको बोल देते हैं। ड्यू टू द ड्रग एडिक्शन इन द सोसाइटी, गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ड्रग एडिक्शन सेंटर्स। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में पैसे भरने पड़ते हैं। दिस मनी वॉज टू बी स्पेंट ऑन द सोशल वेलफेयर। इन दिस वे, इन ऑर्डर टू गेट the drug-free society, expenditure on the establishment of de-addiction centers is increased. अभी जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है ये किसके लिए होता है? ताकि ये लोगों की सोशल वेलफेयर पे लगाया जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये डी एडिक्शन जो सेंटर्स होते हैं इनको खोलने में ही बहुत सारा पैसा लग जाता है। फाइन। नेक्स्ट इज क्राइम। ड्रग अब्यूज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम।
अब ड्रग्स कैसे क्राइम से रिलेटेड है? जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको ड्रग्स लेने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है जी, अब पैसा लेने के लिए उनके पास ना कोई काम करते हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान तो ड्रग्स में होता है। सो जब वो क्या करते हैं, जब उनकी ये ड्रग्स की नीड फुलफिल नहीं होती, जब उनके पास मनी नहीं होती, तो वो ड्रग्स नहीं ले सकते। और जब उनकी ड्रग्स की नीड पूरी नहीं होती तो वो रॉबरी या क्राइम या किसी को मारना या लूटना, ये सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली इससे क्राइम्स बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। A drug addicts do crimes if his need of drugs is not fulfilled. In the beginning, he does small crimes, but indulging in the world of the big crimes later on become a threat to the society, which is clear from the following points. अब वो क्या कहते हैं, पहले तो वो छोटे छोटे क्राइम्स करते हैं, कहीं पे चोरी कर ली, कहीं से डाका डाल लिया, यानी कि कोई भी आते जाते रास्ते को बंदे को लूट लिया। बट आफ्टर दैट वो स्मॉल क्राइम्स, ओके सॉरी मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। सो पहले वो स्मॉल क्राइम्स में इंडल्ज होते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स वो बिग क्राइम्स में इंडल्ज होने लगते हैं। फिर वो इवन के बंदे को मार भी सकते हैं अगर वो इस आदत से नहीं छूटे। Small crimes. Drug abuse start with a small case like children use BD, cigarette, etc. other drugs, but later on start taking big drugs. In the same way, drug abused kids indulge in the small crimes like stealing of mobile, bicycle, sewage lids, pipes, water taps and gas cylinders कि वो इनको बेच बेच के पैसा कमा सके, and they sell these for the money. All these crimes come under the section of the small crimes and these are affect the सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। बिगनिंग ऑफ द क्राइम्स इन स्कूल। अब ये जो क्राइम्स होते हैं ये स्कूल से कैसे स्टार्ट होते हैं हमने ये देखना है। एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रग अब्यूज क्राइम स्टार्ट इन स्कूल। स्कूल से ही क्राइम स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोटिस दैट चिल्ड्रन इन द स्कूल फॉर्म देयर गैंग्स and sometimes children of one gang beat the children of other gang. अब ये हमने लड़कों में बहुत सारी चीज़ देखी होंगी कि ये मतलब ये एक गैंग है और ये दूसरी गैंग है, ठीक है। ये अब जो बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं, ये गैंग में बहुत सारे बंदे हैं। अब ये गैंग इस गैंग से लड़ती है, तो ये यहाँ से ही स्मॉल क्राइम्स की शुरुआत होती है, ठीक है जी। When the other gang got the chance to take revenge from the first gang, अब आगे से इन्होंने भी रिवेंज लेना है, ये कैसे शांत बैठ जाए, बिकॉज अभी यूथ है, अभी इनका टीनेज चल रहा होता है, इनको बहुत ज़्यादा होता है कि हमें किसी ने कुछ कह कैसे दिया। सो इन रिटर्न ये भी अपना बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। इन दिस वे ड्रग एडिक्ट चिल्ड्रन इंडल्ज इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम फ्रॉम स्कूल लेवल एंड बिकम थ्रेट टू द सोसाइटी। अभी ये लोग ड्रग्स तो लेते हैं, तो ड्रग्स के कारण इनका एग्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये छोटे क्राइम से यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्कूल से, एंड फिर ये बड़े क्राइम्स की तरफ जाता है। नेक्स्ट इज थेफ्ट। पीपल इन्वॉल्व इन द ड्रग्स बिजनेस somehow reach the children studying in the school. जो पीपल ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं वो जो स्कूल के बच्चों तक पहुंच ही जाते हैं, सो दैट दे कैन मेक दीज चिल्ड्रन ड्रग एडिक्ट टू ड्रग्स। तो ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ये स्कूल के बच्चों को फंसाते हैं ताकि वो भी ड्रग्स में इंडल्ज हो जाएं। ड्रग एडिक्ट चिल्ड्रन मेक अदर चिल्ड्रन ऑल्सो ड्रग एडिक्ट्स एंड सेल ड्रग। अब एक बच्चा स्कूल का ड्रग लेगा तो वो पहले तो बोलेगा हाँ जी मैं तो ड्रग्स लेता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं नशे करता हूँ, मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर ये दूसरा बंदा जो होता है ये भी ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है, हाँ भाई हाँ चल आजा हम भी ड्रग्स लेते हैं, तू भी ड्रग्स ले। पहला बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है, ऐसे ऐसे इनका होल ग्रुप बन जाता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ड्रग एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपस में ड्रग्स सेल करते हैं। अब जो तो ये सेलिंग वाले बंदे थे, ये जो ड्रग एडिक्ट्स करते थे, इन्होंने स्कूल को बच्चों को क्यों लगाया, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इन द बिगनिंग चिल्ड्रन स्पेंड मनी for the drugs from their pocket money, but later on when their body demand the drug increase, पहले तो ये जितनी भी इनको पॉकेट मनी मिलती है उससे ड्रग्स खरीद लेते हैं, बट जब ड्रग्स की डिमांड बॉडी में इंक्रीज होती है तो इनको घर वालों से तो पैसे ले नहीं सकते कि ये बोल के कि हमने ड्रग्स लेने हैं, तो ये चोरियां करनी शुरू कर देते हैं घरों घरों में, ठीक है। अपने ही घर में पहले तो चोरियां करते हैं, फिर ये कभी किसी का कोई और सामान चोरी करके उनको बेच दिया, जैसे कि वॉचेस बेच दी, ज्वेलरी बेच दी, यूटेंसिल्स बेच दिए,
फिर ये ड्रग्स खरीदते हैं एंड आफ्टर दैट टाइम देयर कम्स अ थिंग जब ये बाकियों के घर में भी थेफ्ट करने लगते हैं, बाकियों के घर में भी चोरी करने लगते हैं। नेक्स्ट, crimes in colleges. Youth studying in the colleges is also becoming the victim of the drug abuse, and their number of increasing day by day. These drug addicts youngsters have expensive drugs in this, and in this condition sometimes they commit big crimes. They misbehave with the fellow females. Students sometimes misbehave with their professors also, which is very bad sign of the for the society, because teachers who teach students are the nation builders. अब जो क्राइम्स है, पहले तो हमने देखा वो जो छोटे छोटे लड़ाइयाँ वो तो स्कूल से स्टार्ट हो जाती हैं, बट जब बंदा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में जाके वो अगर तो उसने ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिए तो ये चीज़ बढ़ती ही जाती है। तो जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं ये एक्सपेंसिव ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, एंड एक्सपेंसिव ड्रग्स लेने के कारण इनको पैसे भी ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए तो ये क्राइम्स भी बड़े बड़े करेंगे। सो दैट इज़ वाई दे स्टार्ट इंडल्ज इन बिग क्राइम्स। देन ये जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ये फिर लड़कियों के साथ पंगे लेते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, मिसबिहेव करते हैं, ये अपने प्रोफेसर्स तक को कुछ नहीं समझते हैं, उनसे भी मिसबिहेव करते हैं, विच इज़ वेरी बैड थिंग, बिकॉज जो हमारे टीचर्स होते हैं वही हमारे नेशन बिल्डर्स होते हैं। टीचर्स की वजह से ही हमारी, अगर हमें कोई पढ़ाए ना, अगर हमें कोई सिखाए ना, तो ऑब्वियसली ये सोसाइटी ग्रो ही नहीं कभी कर सकती। तो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है हमारे मन में, बट फॉर देम देर इज नो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनीबडी। फॉर्मेशन ऑफ द गैंग्स इन द कॉलेजेस फॉर क्राइम्स। अब जैसे स्कूल में छोटे छोटे गैंग्स होते थे, अब कॉलेजेस में आ गए तो कॉलेज में और बड़े हो गए, तो अब और बड़े क्राइम्स करेंगे एंड गैंग्स बनाएंगे। Whenever new students get admission in the college, he tries to be popular. For this, some drug addict students try to make unions in the college. Many times fight to become the president and general secretary of these unions. Sometimes such students shoot fires in the college campus and spoil the environment, a threat to society. अब हम कॉलेजेस में देखते हैं, कॉलेजेस में जैसे प्रेसिडेंट्स बनते हैं बच्चे, ठीक है, जो बॉयज़ होते हैं वो प्रेसिडेंट्स बनते हैं, या वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो इनके कारण आपस में इनके झगड़े होते रहते हैं। या फिर वो जो एक कोई न्यू एडमिशन आती है तो उसको होता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, ये यहाँ के जो मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं मैं उनके साथ इंडल्ज हो जाऊँ। अब सीनियर्स लेते हैं ड्रग्स तो वो भी इंडल्ज, नए बच्चे भी इंडल्ज हो जाते हैं ड्रग्स में, फिर एक गैंग वगैरह बना के स्कूल का कॉलेज का सारा वो एनवायरनमेंट स्पॉइल कर देते हैं। क्राइम्स अमंग्स गर्ल्स ड्यू टू ड्रग abuse. Drugs abuse had affected almost every section of the society, and the girls who are getting higher education in the colleges and universities fail to save themselves from adverse these adverse effects, and many times this is heard that the female students are found indulging in use of the many expensive drugs. They are found that in the wrong business also in some cases. In this way, drug abuse has trapped this section society as well. अब वो कहते हैं कि ड्रग से ऐसा कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ना बचा हो, पुअर से लेके रिच तक, एज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एज का कोई भी मतलब बंदा नहीं बचा, छोटी एज तक, बड़ी से बड़ी एज तक लेते हैं। जेंडर में मेल हो तो भी लेते हैं, एंड समटाइम्स वी कैन सी कि फीमेल्स भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा नहीं है जो बच गया हो। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, की जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स भी समटाइम्स इसमें इंडल्ज हो जाती हैं, बिकॉज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में माहौल ही ऐसा होता है कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में कोई पूछने वाला नहीं होता। सो समटाइम्स गर्ल अपनी जो फ्रीडम है उसको बहुत गलत तरीके से यूज़ करती है, एंड बाय दिस दे इंडल्ज इन मैनी एक्सपेंसिव ड्रग्स टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी।
Drug addicts harm the society, and some of them indulge in anti nation activities. And sometimes they become the part of the strikes, protests, movement, and sometimes they try to stop trains and buses, and they sometimes burn trains and buses. Many times they try to damage the railway station, bus stands, banks, post office, and other government properties. Whenever drug addicts damage public property, it gives harm to the society. अब क्या होता है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो सोसाइटी, पहले तो वो घर वालों तक थे, घर वालों को मारते थे, पीटते थे, बट अब कई जो होते हैं, कई जो साइको बन जाते हैं, वो सोसाइटी पे भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। कुछ जो होते हैं वो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में बन जा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम इस मतलब लाइक दे एक्ट वेरी वियर्डली, मतलब वो अपने ही नेशन के खिलाफ हो जाते हैं, अपने ही नेशन के खिलाफ की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, फिर वो स्ट्राइक्स निकालते हैं, प्रोटेस्ट निकालते हैं। फिर हमने देखा है कि जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो वो इवन कि जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उनको भी जला देते हैं, बसेस को जला देते हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा काम खराब कर देते हैं एंड सोसाइटी का पूरा माहौल खराब हो जाता है एंड वो लोगों को भी हार्म करते हैं। Robbery. Sometimes drug addicts start robbery. These drug addicts are found to indulge in robbery of bank, post office, or other business institutions. These incidents of the robbery are very bad signal for the society, and these crimes incidents are giving bad impact on the family. अब small crimes और big crimes includes robbery as well. अब बंदे को ड्रग्स लेने के लिए क्राइम करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, लोगों को मारना पड़ता है, सो दे कैन इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ क्राइम एंड दैट मे इंक्लूड रॉबरी ऑल्सो। तो उनको पैसे चाहिए तो वो रॉबरी करके भी पैसे कमाएंगे, जिससे कि सोसाइटी का माहौल खराब हो जाता है पूरा। टू मर्डर टू मर्डर। अब रॉबरी तक तो ठीक था, अब मर्डर भी होने स्टार्ट हो गए हैं। Drug addicts want to fulfill their desire of the drugs at any cost. They are ready to do anything, and they sometimes even kill the innocent people for this. This is reason why there is increase in the murders is noticed in Punjab and other parts of the country. These murders done by the drug addicts are a black spot on the society. अब क्योंकि ड्रग्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं एंड ड्रग एडिक्ट्स के पास पैसे होते नहीं है, तो वो ड्रग्स खरीदने के लिए चोरी करते हैं, इवन की पर्सन को मार भी सकते हैं उनसे पैसे लेने के लिए। नेक्स्ट इज सुपारी किलिंग। एंड हमने कितनी भी मूवीज में देखा होगा कि सुपारी देके मारते, लाइक काइंड ऑफ कुछ भी इन रिटर्न देते हैं एंड वो बोलते हैं कि उस बंदे को मार दो, and this is mostly with the drugs. Sometimes in the society, mutual rivalry is found in different people at the same time at the times of elections, and some persons to remove their enemies with the help of drug addicts. For this, they pay lakhs crores of rupees as a supari to these drug addicts due to this increase in the murder is recorded along with the drug abuse. अब वो क्या कहते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको तो किसी तरीके से पैसे चाहिए, एंड जब इलेक्शंस होते हैं या कोई भी बंदा जिसको अपने दुश्मन को मरवाना होता है तो वो इन ड्रग एडिक्ट्स बंदों का साथ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स बंदों को पैसे चाहिए, तो वो उनको जब पैसे मिल जाते हैं तो ड्रग एडिक्ट बंदा कुछ भी कर सकता है एंड कुछ भी किसी को भी मार सकता है। तो उनको पैसे मिलेंगे तो वो ड्रग्स लेने के लिए ईजी हो जाएगा। To be involved in the terrorist attacks. Increase in the terrorist attacks due to the drugs abuse is noticed in the society, because when the drug smugglers earn millions of rupees from the drug business, then this money is later spent on the purchase of weapons and in terrorist activities. These terrorist organizations kills innocent people and attack the security forces of India and kill cadets of the security force and Indian military, which is a big loss to the country. अभी जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये जो स्मगलिंग कर करके इनके पास जो पैसा आता है, जो ड्रग्स बेच बेच के इनके पास पैसा आता है, ये उनसे हथियार खरीदते हैं एंड वो खरीद के फिर ये टेररिस्ट अटैक करते हैं। ये इवन की इनोसेंट पीपल को मारते हैं एंड ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं ये उनको भी मार देते हैं। टू बी इन्वॉल्व इन द एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। एंटी नेशनल मीन्स जो हमारे नेशन के खिलाफ है एक्टिविटीज़, जो हमें नहीं करनी चाहिए हमारे नेशन के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ भी करने लगते हैं। जो ड्रग स्मगलर्स होते हैं हु अर्न फ्रॉम द ड्रग्स,
जो मनी वो कमाते हैं स्मगलिंग करके, वो रॉन्ग मीन्स पे स्पेंड कर देते हैं, यानी कि रॉन्ग चीज़ों पे, रॉन्ग चीज़ें करने पे स्पेंड कर देते हैं। Many smugglers in our neighboring countries are doing business of opium and heroin, and later on this money is used against the India. अब इंडिया में जो ड्रग आता है वो किससे आता है? वो किससे आता है ड्रग? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से कहाँ पे किससे आता है? अफगानिस्तान से। ठीक है, ऐसे ड्रग आते हैं। सॉरी, आई हैव मेड द एरोज रॉन्ग, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये जो ड्रग्स है ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं एंड फिर पाकिस्तान से इंडिया में जाते हैं। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन हुई? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ड्रग्स की स्मगलिंग करता है एंड पैसे कमाते हैं, इंडिया से ही पैसे कमाता है वो। इंडिया से पैसे कमाकर इंडिया पे ही, इंडिया के रॉन्ग के लिए ही वो पैसे यूज करता है। People having anti-India thoughts are provided weapons so that they can disturb the peace of the country. In this way, drug abuse is used in anti-national activities. अब ये जो इंडिया के लोग हैं, है ना, ये पैसे देते हैं पाकिस्तान को ताकि वो हमें ड्रग्स दे। तो ये जो पाकिस्तान के पास पैसा आया है, अब वो किसके खिलाफ यूज होगा? इंडियंस के खिलाफ, ताकि वो इंडियंस को मार सकें या उनका पीस खराब कर सकते हैं। बेसिकली वो हमें, अपनी नेबरिंग कंट्री को यानी इंडिया को तंग करते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से that the drug abuse is badly affecting the society. It is the drug abuse due to which there is increase in the corruption, murder, stealing and robberies. Drug abuse is a dangerous evil from which even school, colleges and other educational institutes are not saved. In this way, the drug abuse had affected each and every section of the society in one way or other. Drug abuse is not only the issue of Punjab or India, but it has become an international problem from the society and it is very disturbed. So क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कि जिससे सोसाइटी हमारी बच पाई हो, ड्रग्स से हमें बच पाए हो। ड्रग्स के कारण करप्शन बढ़ रहे हैं, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, रॉबरीज बढ़ रही हैं, बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं। एंड इवन कि स्कूल एंड कॉलेजेस जिनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स माना जाता है, जिनको विद्या का घर बोला जाता है, विद्या का मंदिर बोला जाता है, इवन कि वो भी जगहें सेफ नहीं है। अब हर पार्ट में ड्रग्स फैल चुके हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो इंडिया हो, या वो इंटरनेशनली क्यों ना हो, इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सो अब हमने कंप्लीट किया है सोसाइटी का क्राइम वाला पार्ट एंड इसके बाद हम करेंगे नेशन में लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट की कॉन्सिक्वेंसेस ड्रग्स के क्या हैं ऑन द नेशन विच इज लॉ एंड ऑर्डर. So after this we'll be done with our chapter number 3. So let's start that. Okay, so please ignore this section and this chapter number. Now we'll be doing consequences of drug abuse for nation, which is law and order problem. Let's start it. Consequences of drug abuse for nation, law and order problem. In the last few decades, drug abuse has become not only a regional or national problem, but it has become an international problem through which the whole world is getting affected by the direct or indirect way. वो क्या कह रहे हैं कि ड्रग्स जो है ये एक पर्टिकुलर रीजन की प्रॉब्लम या एक नेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है आजकल. ठीक है, अब इससे वो वर्ल्ड का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है एंड बाय दिस जो भी
चाहे डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो, बट हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. मैनी अदर सोशल इवल्स हैव टेकन बर्थ ड्यू टू द ड्रग अब्यूज दैट आर इफेक्टिंग बैडली ऑन आवर डिफरेंट नेशंस. ड्रग अब्यूज के कारण बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रॉबरी हो रही है, मर्डर हो रही है, सुपारी किलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं just एक drug abuse के कारण. It is the business of the drugs due to which increase in the quarrels is recorded and many nations are getting hollow due to the drug abuse. अब ये ड्रग अब्यूज ही है जिसके कारण बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं या नेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉलो हो रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे हैं. ड्रग अब्यूज इज द कॉज ऑफ बैंक रॉबरी, लूट एंड स्ट्राइक्स एक्सेट्रा इन द डिफरेंट नेशंस. हमने अभी ऊपर पढ़ा सब कुछ कि ड्रग एडिक्ट्स के कारण रॉबरी हो रही है, स्ट्राइक्स हो रही है, लूट्स हो रही हैं. Domestic violence is also the consequences of the drug abuse. We have already done it in the family part, जो हमने इससे पहले लाइक सोसाइटी एंड क्राइम्स के बारे में पढ़ा था, एंड उससे पहले हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था जहाँ पे फैमिली में वायलेंस होती थी, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस. इट इज़ अ ड्रग अब्यूज बिकॉज ऑफ विच द फ्यूचर ऑफ अवर यंग जनरेशन इज स्पॉइल्ड एंड यंग जनरेशन इज गेटिंग एस्ट्री. देयर ओन ब्रेन्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली एंड दे वेंट डायरेक्शनलेस एंड बिकम बिग इशू फॉर द सोसाइटी. ये जो आजकल की यंग जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ड्यू टू द ड्रग्स, एंड इनका ब्रेन इनके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है. इनको नहीं पता इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, बस ये कुछ भी करे जा रहे हैं. इन एनी कंट्री ड्यू टू द ड्रग अब्यूज डाउनफॉल इन द प्रोडक्शन, इनकम, national credit and effects on the young generation that are affecting nation and law and order of the country are clear from the following points. अब ये जो हमारे नेशन में डाउनफॉल आ रहा है प्रोडक्शन का, जो हमने देखा था कि लेबर है, चाहे वो फैक्ट्री में है, चाहे वो क्रॉप्स में, फील्ड्स में है, तो वो ड्रग्स के कारण वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं कर पा रहे. लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा कम हो रही है बिकॉज वो सारा पैसा ड्रग्स में वेस्ट कर देते हैं और ना ही फिर वो जॉब करते हैं. सो दीज रीजंस आज सीन कि हमारे नेशन पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है. सो नाउ वी विल सी कि हमारे नेशन पे और या हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है ऑफ द ड्रग एब्यूज. डाउनफॉल इन द प्रोडक्शन, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पॉइंट अर्लियर कि जो प्रोडक्शन है बिकॉज जो हमारे जो let's read it for once. Fall in the production is noticed in the country due to the drug abuse. The main reason is that young generation in many countries of the world is taking the drugs, but not cleared along with this that the youngsters who has to do the work of agriculture are indulging in anti-social and anti-nation activities, and this is disturbing the law and order. Downfall in the production of crops of the many country is noticed. So in this way there is a downfall in the production due to the indulgence of the young generation in the drug abuse. अब क्या है कि जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने तो जितना काम करना था कर लिया, अब उनकी एज भी हो रही है. नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, जो अभी की यंग जनरेशन है, कि वो काम को संभाले. बट क्योंकि वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर चुके हैं एंड दे आर इंडल्जिंग इन मैनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या एंटी नेशन एक्टिविटीज़, कि उनका काम पे कोई भी ध्यान नहीं है, ना वो अब प्रोडक्शन करते इतनी क्रॉप्स की, एंड इसके कारण हमारा यूथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है एंड हमारे नेशन में कुछ भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा सामान, जिसके कारण हमारा नेशन पूरे डाउनफॉल में चल रहा है. डिक्रीज इन द इनकम, देर इज़ अ डेफिनेट डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द नेशन ऑफ द विच यंग जनरेशन ऑफ द कंट्री टेक्स ड्रग्स बिकॉज व्हेन दिस जनरेशन should do some work, they waste their time in taking the drugs and remain absent from their work, and many times such drug addicts are fired from their jobs due to this habit. Whenever young generations remain idle, then he'll definitely disobey the law. It will lead to the downfall in the production of the country as well as there will be decrease in the income of the country. अब ड्रग्स लेने के कारण उनका जो सारा ध्यान है वो ड्रग्स में चला जाता है, काम पे कोई ध्यान नहीं होता. तो जो उनके जो सीनियर्स हैं या जो उनके बॉस हैं वो उनको काम से निकाल देते हैं, जिसके कारण उनकी इनकम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है एंड ओवरऑल नेशन की इनकम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. Overall loss of the nation. Any nation has to pay the cost of the drug abuse in every
In any nation has to pay the cost of the drug abuse in every part. There is a loss of nation because of the drug abuse, like due to the drug abuse, bank robberies, etc. are used to happen. The country suffers from loss due to all these. Whenever there makes of violence in the country, it definitely harms the nation. Drug abuse give negative effect on every field of the country which is threat to the नेशन. अब नेशन का ओवरऑल लॉस कैसे हो रहा है कि जो ड्रग्स लेते हैं वो बैंक की रॉबरी करते हैं, लूट्स करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है इनोसेंट पीपल को. वायलेंस हो रही है कंट्री में, बहुत ज़्यादा हार्म्स हो रहे हैं लोगों को. सो इससे नेशन का ओवरऑल लॉस तो कम हो ही रहा है, बिकॉज जो हमारे इनोसेंट पीपल है वो मारे जा रहे हैं, या जो हमारे बैंक्स में जो पैसे पड़े हैं वो सारे रॉबरी हुई जा रही है उसकी. तो ओवरऑल नेशन का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है ड्यू टू ड्रग एडिक्ट्स. डार्कनेस इन द फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ द नेशन. अब जो यूथ का जो आगे जो ये हमारे नेशन की जो फ्यूचर है, हमारे नेशन का जो यूथ है, ये बहुत अंधेरे में है, यानी कि बहुत गलत कामों में है. जो ड्रग्स लेते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी कंट्री के सिस्टम से. एंड एंड वो अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं. जब उनको लगता है कि जो ड्रग्स लेते हैं, जब उनको लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही एंड उनके आसपास पूरा अंधेरा होता है, लाइक दे डोंट हैव एनीबडी जो उनको सपोर्ट कर सके, या आजकल जॉब्स नहीं मिल रही तो बंदा वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो इसके कारण अपनी फ्रस्ट्रेट होने के कारण अपनी सोसाइटी से या अपने नेशन से या घर के पंगों से वो ड्रग्स में इंडल्ज हो जाते हैं. बट remains the same even after taking drugs because he is hollow from inside because of the drugs. Looting of banks and ATMs. Obviously ड्रग्स के कारण ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया है कि ड्रग्स के कारण लूट हो रही है, मीन्स रॉबरी हो रही है, मीन्स स्टीलिंग या चोरी हो रही है, क्योंकि हम जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको हैबिट है ड्रग्स लेने की. समटाइम्स दे डू बैंक रॉबरी एंड लूट ऑफ ATM एंड दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द drugs in every possible way. That is why there is increase in the incidents of the looting. But looting of ATM shows a downfall in the international credit of the country. अब वो क्या कह रहे हैं कि जिसने ड्रग्स लेना है उसको तो ड्रग्स किसी भी हालत में चाहिए. अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो चोरी कर लेंगे. एंड चोरी वो बड़ा डाका जो डालते हैं, हम जिसको बोलते हैं कि डाका डाल दिया, वो बैंक्स में डाल सकते हैं, ATMs में डाल सकते हैं. अगर ATM में लूट करेंगे तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल क्रेडिट है वो हमारा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ जाता है, यानी कि जो हमारे नेशन के पास पैसा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. बैड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एब्यूज ऑन द यूथ ऑफ जनरेशन. ये वही सारी चीज़ें बार बार बताई गई हैं. लेट्स स्टडी दिस. Young generation is the source of nation which develops the country. But if the young generation of the country is indulges in the drugs, then the future of the country will be very bad because the drug addicts young generation don't do any work because no institute will recruit a drug addict. Sometimes a person has to leave his job because of the drug abuse. This young generation become a threat to the law. Drug addict person generally don't follow the discipline and he's not bound to the time. In this way, drug abuse is affecting the youth of the nation badly. अब क्या हो रहा है कि जो ड्रग्स है वो हमारे यूथ पे कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं. अब जो आने वाली जनरेशन है उनको लोग इतना काम देते ही नहीं है, बिकॉज जो ड्रग्स लेते हैं उनको कोई भी मुंह नहीं लगाना चाहेगा. ऑब्वियस सी बात है, सारे उससे डिस्टेंस बनाना चाहेंगे. तो इनको तो जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो काम पे रखने वाले लोग होते हैं, वो तो पहली बात तो रखेंगे ही नहीं. एंड अगर रखेंगे तो कुछ टाइम बाद जब उनको पता लगेगा कि ये ड्रग एडिक्ट है तो उसको जॉब से निकाल देंगे. बिकॉज जो ड्रग एडिक्ट पर्सन होता है उसको किसी की भी नहीं सुननी, उसको सिर्फ अपनी करनी है. तो वो अपने टाइम पे आएगा, अपने टाइम पे जाएगा, अपने टाइम अकॉर्डिंग काम करेगा एंड कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा. तो इससे जो यूथ का हमारे यूथ का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है. नेशन पेज द कॉस्ट ऑफ द ड्रग एब्यूज. Whenever a person takes drugs and breaks the law, then
not only he or his family pays it, but the whole nation pays it. The cost of the drug abuse. It harms the nation. A lot of nation money has to be spent on the control of the drug abuse. If there is no drug business, then this money could be used for social welfare. In the way, the drug abuse becomes an obstacle in the way of the economic growth. Other social evils are also born due to the drug abuse. In this way, the country has to face lot of problems and it leads to such a great loss to the nation, which could not be compensated on and the nation have to pay its cost. अब वो कहते हैं कि कोई भी बंदा ड्रग्स ले रहा है तो नॉट ओनली हिम और हिज फैमिली सफर्स बट द होल नेशन सफर्स बिकॉज जितने ज़्यादा बंदे ड्रग्स लेंगे हमें उतने ज़्यादा डी एडिक्शन सेंटर्स ओपन करने पड़ेंगे एंड हमें उतने ज़्यादा पैसे उन पे लगाने पड़ेंगे बट इफ there are no drug addicts and there is no business of the drugs then this all money जो चाहे वो ड्रग्स लेने में यूज हो रही हो चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने में यूज हो रही हो वो मनी सोसाइटी की ग्रोथ में भी लग सकती है बट सिंस लोग ड्रग से ही नहीं ऊपर उठ रहे तो सोसाइटी भी कहीं से भी ग्रो नहीं हो सकती एंड ये बहुत बड़ा रुकावट है ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है in the way of the welfare of the society or the nation. Loss of the dignity at international level of a nation due to the drug abuse. अब नेशनल लेवल पे तो काम खराब है बट इंटरनेशनल लेवल पे भी काम खराब है ड्रग अब्यूज के कारण ड्रग अब्यूज इन एनी कंट्री लेड्स टू द लॉस ऑफ द डिग्निटी ऑफ द नेशन एट द इंटरनेशनल लेवल अब हमें पता है कि हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं तो ऑब्वियसली पंजाब का नाम हर जगह पे खराब ही है ड्यू टू द ड्रग्स के मामले में तो इससे अगर पंजाब का अगर किसी स्टेट का नाम एक नेशन में खराब है तो एक नेशन का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी खराब हो सकता है Whenever there is meeting at international level, some countries are known only for the drug abuse, for the drug business, and that drug abuse is found at very high level there. International credit of Pakistan, Afghanistan, and Mexico is very bad in the present time. अब सबसे ज़्यादा जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर व्हाट्सएवर तो जब उनकी मीटिंग होती है तो इट इज़ फाउंड सम कंट्रीज तो ड्रग्स के कारण ही जानी जाती है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफगानिस्तान या मेक्सिको नेक्स्ट बैन कैन बी इम्पोज ऑन द कंट्रीज वेयर ड्रग ट्रेड्स आर फाउंड और वो कहते हैं कि बैन ही लगा दो वो कंट्रीज पे जहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं Drug abuse puts bad effect on the nation. Along with this, defame the countries had to face a lot of problems on the international level. There is a downfall in the international credits, and these nations, but along with this, developed countries puts ban on these countries in order to correct the law and order. President of America, Mr. Donald Trump, always favors to take strict step against these countries, and he also favors to put the economic bans on these countries. अब जो कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे पर बैन लगा देती हैं कि हम इस कंट्री के साथ नहीं ट्रेड करेंगे बिकॉज ये ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज है तो इससे ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का जो फेस वैल्यू है या जो रेपुटेशन है या जो डिग्निटी है उस कंट्री की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा बुरी नज़रों से बाकी कंट्रीज उनको देखती हैं एंड दे डोंट इवन वुड लाइक टू ट्रेड विद सच कंट्री बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द नेशन अब लॉ एंड ऑर्डर जो हमने मेन पॉइंट जहाँ से शुरू किया था अब उसको कैसे इफेक्ट कर रही है बैड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग अब्यूज ऑन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ नेशन इज मस्ट because there is a lot of drug business in these countries. In any country where the drug addiction is higher, it becomes a challenge for the law and order to and order because drug addicts in some place are found indulge in antisocial activities. This is noticed in Punjab from last some time that drug addicts are found indulge in stealing, robbing, and looting. These drug addicts sometimes snatch ornaments of the ladies. Sometimes they steal cars from the streets and they use these cars for the wrong purpose. Sometimes they steal motors from the fields and sometimes electricity wires from the electric poles. Some incidents states that these people have stolen electricity wires from the railway tracks also though
although those wires were very crucial as the electric trains run through these wires. अब इससे ही हमें पता चल रहा है कि हमारी कंट्री का, हमारे नेशन का कितना ही बुरा हाल है। बिकॉज जो मतलब वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं ड्रग्स में कि लॉ भी उनको नहीं संभाल पाता। वो इतनी ज़्यादा चोरियां करते हैं, इतनी ज़्यादा लूट करते हैं कि लॉ भी एक टाइम पे आके थक जाते हैं कि हम इनको कैसे रोकें। ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं देखने के लिए, बट क्योंकि वो ड्रग्स के केस में ही फंसे रहते हैं वो और मैटर्स पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं एंड उनके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब जो लोग हैं वो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हो जाते हैं। अब लॉ के लिए ये सब चीज़ें रोकना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। अब पंजाब में कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि स्टीलिंग, रॉबरिंग एंड लूटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन की जो लेडीज़ होती हैं उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, लाइक उनकी जो गोल्ड चेन्स होगी या गोल्ड ज्वेलरी होगी, वो सड़क से ही मतलब लूट ली जाती हैं। एंड जो कार्स स्ट्रीट्स पे होती हैं वो भी चुराई जाती हैं। उन कार्स का रॉन्ग वे में यूज़ होता है। या कुछ जो लोग होते हैं कि जो फील्ड्स होती हैं जिस पे पानी चलाते हैं, मोटर्स होती हैं, वो चुरा लेते हैं या इलेक्ट्रिक वायर्स पोल से चुरा लेते हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से उनको बस पैसे चाहिए एंड वो पैसे के लिए कुछ भी चुरा के कुछ भी बेच सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स होती हैं जो चलती हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इवन तक कि कई लोग तो वो भी उठा के ले जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को कैसे ही कोई लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा ध्यान रख पाएगा। Law and order of any country completely disturbed because of the drug abuse. There is no value of law, and the main focus of the police is to divert towards the correction of the disturbed law and order by these drug addicts. बहुत ज़्यादा काम खराब है एंड ड्रग एब्यूज़ के कारण लॉ का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बिकॉज़ अब कोई बंदा वायर चुरा रहा है, कोई बंदा मोटर चुरा रहा है, कोई बंदा ज्वेलरी चुरा रहा है, कोई बंदा कार चुरा रहा है। अब कितना ही कोई ज़्यादा बंदा बर्डन ले सकता है इस चीज़ का। Possibility of interference by the other countries due to the bad law and order problem. अब कई जगहों का तो इतना बुरा हाल है कि दूसरी कंट्रीज को भी इंटरफेयर करना पड़ जाता है। Any country who is the victim of the drug abuse and the drug abuse is hollow from inside, along with this possibility of interference of the other powers is also increased because law and order is disturbed in the country due to the drug abuse and control on the government administration ends. Sometimes rule of drug dealers and terrorist organization is established and these terrorist organizations start running their own government and give a challenge to the elected government. Now this is the very important and the very crucial thing in the drug addictions. अब एक सपोज कंट्री है, वो इतना ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है और इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे जो ड्रग्स लेते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको नहीं संभाल पाता। एंड देयर कम्स अ टाइम जब ये जितने भी लोग हैं ड्रग एडिक्ट्स, ये एक अपनी अलग ही गवर्नमेंट बनाते हैं एंड ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं एंड फिर ये टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो ये किसी भी गवर्नमेंट को पूछते भी नहीं है, ये अपनी ही गवर्नमेंट चलाते हैं। एंड जो गवर्नमेंट एक्चुअल में होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन जाती है ये चीज़। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर टू सच कंट्रीज वेयर द ड्रग स्मगलिंग Afghanistan and Pakistan are two such countries where the drug smuggling is done at the high level, and the terrorist organization Taliban was also indulged in purchasing the weapons through the drug dealing. अब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये सबसे ज़्यादा हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसमें से सबसे ज़्यादा इन दोनों जगहों का नाम आया है ड्रग्स के केस में। ये जो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है इनमें सबसे ज़्यादा ड्रग्स मिलते हैं एंड सबसे ज़्यादा टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हीं से है, क्योंकि वो इंडल्ज होते हैं स्मगलिंग में, ड्रग्स के बिजनेस में। तो वो उनके पास पैसे कैसे आते हैं वेपन्स खरीदने के लिए ड्रग्स के बिजनेस से।
In the same way, drug business is found in the higher level in tribal areas of the Pakistan, and the weapons are provided to the terrorists from this business, and these weapons are used against the other countries. जो भी ये ड्रग्स के बिजनेस करने के बाद इनके पास पैसे आते हैं, ये उनसे वेपन्स खरीदते हैं एंड ये दूसरी कंट्रीज में अटैक्स करते हैं. But whenever the drug dealing happens in tribal areas, Pakistan gets weakened and terrorist organizations start to impose their government, and this makes their administrative task of the government more difficult. As a result, superpowers of the world start interfering in these countries. अब क्या होता है कि ये जो ड्रग्स में जो डील करते हैं, ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये अपनी ही गवर्नमेंट बना लेते हैं एंड उस जगह की फिर जो एक्चुअल गवर्नमेंट होती है उनके लिए चीज़ें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो जो बाकी कंट्रीज हैं फिर वो इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं. समटाइम्स अमेरिका इंटरफेयर्स इन पाकिस्तान एंड द सेम वे आर्मी ऑफ NATO and America interferes in Afghanistan. This is clear from the above interference of the other countries in the countries where the drug abuse, drug डीलिंग took place is increased. अब जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, अमेरिका समटाइम्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं इस चीज़ में ताकि ये लोग रुक जाएं, बट दे डोंट. After studying the consequences of the drug abuse, now let's read the conclusion. This is the conclusion of the whole chapter, we can say. ठीक है जी, this is conclusion. Fine. So, after studying the consequences of the drug abuse, it is clear that the drug abuse has become an international problem and it is giving a number of bad effects on the countries. In the different countries, many other problems have occurred due to drug abuse, like downfall in per person income is causing looting and give bad impacts on the youth. It is important in the modern times that the drug abuse and drug dealing should be eradicated from the all countries of the world so that different countries of the world can be saved from its bad impacts and so that law and order should work smooth in these countries. But for this, it is necessary to take strict steps not only for the local or national level but on the international level, and to completely remove it, all the countries of the world should work together, keeping their mutual differences aside. Only then this disturbed law and order due to the drugs abuse will be maintained properly. So they are saying that कि ये जो ड्रग एब्यूज है ये सिर्फ नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे नहीं है, दिस इज ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड ये बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट्स डाल रहे हैं कंट्रीज पे. बहुत सारी कंट्रीज है जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक पर पर्सन की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा कम हो रही है कि पर्सन चोरियां करने पे आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा यूथ पे बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं. दे आर सेइंग कि जो मॉडर्न टाइम्स हैं उस पर कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि ये जो ड्रग्स है ये बिल्कुल से ख़त्म हो जाए दुनिया में एंड जो स्मूथ फंक्शनिंग है कंट्रीज़ की वो दोबारा आ जाए. बट ये करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे. लोकल या नेशनल लेवल पे ये जो एक्शंस हैं ये नहीं काम करेंगे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें मिल के काम करना चाहिए. जो कंट्रीज़ की खुद जो डिफरेंसेस हैं जहाँ पे सोच नहीं मिलती उन चीज़ों को साइड पे करके एक बारी ये ड्रग्स के ईवल को एकदम से ख़त्म करने देना चाहिए सो दैट हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपरली मेंटेन हो और ड्रग एब्यूज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए. सो this was it for the chapter number 3. Chapter number 3 के basically दो parts बने हैं. So in the section A there were 3 chapters, chapter 1, chapter 2 and chapter number 3. By this we end with our section A. In the next class we'll be doing section number B. So thank you for this video.